हथियार इस दुनिया में सबसे घातक चीज है, यह कहना शायद आज के वीडियो में गलत होगा। किसी भी जंग को जीता सिर्फ हथियार द्वारा जाता है, यह कहना भी पूरी तरह से गलत होगा। डबल एजेंट्स के बारे में हमने कई बार आपसे परिचय करवाया है। इतिहास के कई ऐसे डबल एजेंट्स की कहानी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की जिन्होंने एस्पिनाज गेम को और कॉम्प्लेक्स बनाया है। आज हम जिस डबल एजेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस डबल एजेंट ने जिस देश का वफादार रहा उससे और जिस देश को मूर्ख बनाया, दोनों से कंट्रीज हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड लेकर दुनिया को चौंकाया है। यह स्पेनिश स्पाई इतना चालाक था कि उसने जर्मनी को ठगा, यह कहकर कि उसने 27 और स्पाई रिक्रूट किए हैं जो जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी को क्रूशियल इंफॉर्मेशन देकर जर्मन और नाजी के वफादार हैं। मजे की बात यह है कि यह 27 एजेंट सिर्फ ऑन पेपर थे। हकीकत की दुनिया में इनका कोई वजूद था ही नहीं। इन ऑन पेपर एजेंट्स द्वारा उसने जर्मनी से करोड़ों कमाए। इसके शातिर दिमाग का आलम यह था कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह अडोल्फ हिटलर को भी स्पेनिश एजेंट ने मजाक मजाक में हराकर वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स के हार को सुनिश्चित किया। कॉमन सेंस को हथियार बना इस स्पाई ने डबल एजेंट्स, जो खतरों से बड़ा खेल होता है, उस खेल को बच्चों का खेल बनाकर रख दिया। बात कर रहे हैं उस स्पाई की जो शायद कभी स्पाई था ही नहीं। बात कर रहे हैं ख्वान पुजोल गार्सिया की। ख्वान पुजोल गार्सिया का जन्म बार्सिलोना में हुआ था। उनके पिता जॉन पुजोल एक कॉटन फैक्ट्री के मालिक थे। ख्वान गार्सिया को 7 साल की उम्र में ही वाल्देमिया बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। वहां वे तकरीबन 4 साल तक रहे। ख्वान गार्सिया की मां एक स्ट्रिक्ट रोमन कैथोलिक फैमिली से थी। वहीं दूसरी तरफ उनके पिताजी का अप्रोच सेक्युलर था और वे लिबरल पॉलिटिकल बिलीफ को फॉलो करते थे। 13 साल की उम्र में उनका दाखिला बार्सिलोना के स्कूल में किया गया। यह स्कूल दरअसल उनके पिताजी के दोस्त की थी। यहां ख्वान गार्सिया 3 साल तक रहे। उसके बाद उनके एक टीचर से हुई सीरियस बहस के चलते उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और आगे चलकर पढ़ाई भी। फिर उसके बाद ख्वान गार्सिया अलग अलग जॉब्स व बिजनेस में हाथ आजमाया। हार्डवेयर स्टोर से थिएटर में काम से लेकर पोल्ट्री फार्मिंग, ऐसे अलग अलग कामों में गार्सिया इन्वॉल्व हुए। परंतु साल 1931 ख्वान गार्सिया के लिए खराब साबित हुआ क्योंकि उस साल उनके पिताजी की मृत्यु हुई। ख्वान गार्सिया के लिए यह एक इमोशनल ब्रेकडाउन था, परंतु फाइनेंशियली वे स्टेबल थे क्योंकि उनके पिता उनके लिए अच्छे खासे पैसे व अपनी कॉटन फैक्ट्री छोड़ गए थे। यह बात अलग है कि स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान उनसे यह फैक्ट्री उनके कोवर्कर्स ने ही छीन ली। साल 1931 में ही ख्वान गार्सिया ने अपनी 6 महीने की कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस कैवलरी यूनिट के 7th रेजिमेंट ऑफ लाइट आर्टिलरी में सर्विस दी। ख्वान का मिलिट्री प्रति कुछ खास दिलचस्पी न था। उन्हें ना ही हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग रास आई और ना ही मिलिट्री डिसिप्लिन। मिलिट्री से निकलने बाद पोल्ट्री में अपना बिजनेस बनाया। परंतु साल 1940 में गार्सिया को एक नया शौक जागने वाला था। हुआ था कुछ यूं कि उस साल ख्वान गार्सिया ब्रिटिश इंटेलिजेंस के सामने हाजिर होकर स्पाई बनने की इच्छा प्रकट करते हैं। ख्वान गार्सिया का अप्रोच बेहद साधारण व कोई खास बैकग्राउंड न होने के कारण ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उन्हें कोई खास तवज्जो दिया ही नहीं। परंतु ख्वान को भी एक अलग जुनून सवार था स्पाई बनने का। उन्होंने 3 और बार ब्रिटिश इंटेलिजेंस के सामने स्पाई बनने की जिद पकड़ी, परंतु इन तीनों बार उन्हें जबरदस्त नाका ही सामना करना पड़ा। बार बार नाकामयाबी फेस करने पर उन्हें निराशा तो हुई, परंतु इतिहास अगर आसानी से बनता तब तो क्या ही बात थी। अपने नाकामयाब प्रयास के बीच ख्वान गार्सिया ने एक होटल में नौकरी की। इत्तेफाक से उस होटल में उस वक्त स्पेनिश रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स भी ठहरे थे। यह वो वक्त था जब स्पेन में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और स्पेन की हालत कमजोर थी। खैर, स्पेन रॉयल फैमिली ने स्कॉच की एक पर्टिकुलर ब्रांड की बोतल होटल को ऑर्डर किया। होटल के स्टाफ ने अपने प्रीमियम गेस्ट के फरमाइश को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी, परंतु उस स्पेसिफिक ब्रांड की स्कॉच किसी होटल स्टाफ मेंबर्स को न मिली। यह बात ख्वान गार्सिया को पता चली। वह तुरंत उस रॉयल फैमिली के सर्विस में हाजिर हुए और यह दावा किया कि वह कहीं से भी उस खास किस्म की 6 स्कॉच बॉटल्स लेकर आएगा।
बदले में उस स्पेनिश रॉयल फैमिली ने गार्सिया से वादा किया कि अगर गार्सिया डिमांड पूरी करने में सक्सेसफुल होते हैं तो वो जो मांगेंगे वो मिलेगा। फिर क्या, ख्वान गार्सिया लग जाता है अपने काम पर और हुआ भी जैसा उन्होंने दावा किया। ख्वान गार्सिया वो 6 स्कॉच की बोतल रॉयल फैमिली के समक्ष प्रस्तुत की। यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि गार्सिया आसपास की चीजों का कितना जानकार था और उसका नेटवर्क बकायदा स्ट्रांग था। तभी तो जो कोई न कर पाया वो उसने खुद कर दिखाया। रॉयल फैमिली ने वादे अनुसार गार्सिया की डिमांड पूरी की। गार्सिया ने रॉयल फैमिली से पासपोर्ट की डिमांड की। पासपोर्ट बनने के बाद इंग्लैंड का एक्सिट वीसा लगाया जो कि फर्जी था, और बस यहां से ख्वान गार्सिया का खेल शुरू होने वाला था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस से बराबर रिजेक्शन सामना करने के बाद वो समझ चुका था कि उनका स्पाई बनने का सपना ब्रिटिश इंटेलिजेंस से पूरा नहीं ही होगा। परंतु डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। बात कुछ ऐसी है कि स्पेन में उस वक्त जर्मन आर्मी की खूब इन्वॉल्वमेंट थी। तो एक बार ख्वान गार्सिया ट्रेन में सफर कर रहा था। उस ट्रेन में हिटलर के खास ऑफिसर्स भी थे। यह बात ख्वान गार्सिया को पता लगी। तो बस उनमें से एक अच्छे खासे नाजी ऑफिसर से ख्वान गार्सिया मिलने पहुंचा। ख्वान की एक बात बहुत सॉलिड थी और वह यह कि उनकी अप्रोच बहुत स्टाइलिश और यूनिक थी। इस बार ख्वान उस ऑफिसर के पास पहुंचकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वह कहता है कि वह स्पेन का रहने वाला है और अडोल्फ हिटलर का बहुत बड़ा प्रशंसक है। ख्वान शार्प और इंटेलिजेंट था। बड़ी बड़ी बातें बहुत ही आसानी से वह सामने वाले के दिमाग में उतार देता। उसने हिटलर की पॉलिसी और आइडियोलॉजी के खूब कसीदे पढ़े। उसने बार बार उस ऑफिसर से कहा कि उसे कभी मौका मिला तो वो हिटलर के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता है। गार्सिया ने आगे यह तक कह डाला कि ब्रिटेन में वो अक्सर घूमकर खबरें इकट्ठा करता है। उसका वहां नेटवर्क खूब ज्यादा सक्रिय है। कुछ अंदर की व इधर उधर की बात ब्रिटेन की बताकर उसने उस नाजी ऑफिसर का दिल जीता, जबकि हकीकत में ख्वान गार्सिया का कोई नेटवर्क न था। रही बात इंफॉर्मेशन की तो इट वॉज नथिंग बट जस्ट अ नॉलेज एंड ब्लफ। ख्वान न्यूज़पेपर आर्टिकल, रेडियो और खबरों का पक्का जानकार था। खैर वो नाजी ऑफिसर ख्वान गार्सिया से इंप्रेस होकर एक ऑफर रखता है और यह ऑफर उसे यात्रा खत्म होने के बाद ऑफिशियली एक सेफ हाउस में दी जाती है। उस ऑफर अनुसार ख्वान पुजोल गार्सिया को जर्मन की तरफ से ब्रिटेन के खिलाफ स्पाई बनने का था। ख्वान को बस इसी बात की तलाश थी। स्पाई बनने का सपना उसका पूरा हुआ। यह वह समय था जब वर्ल्ड वॉर अपने पूरी तैयारी में था। जर्मन्स को और क्या चाहिए था अपने दुश्मन पर नजर के सिवाय। जर्मन इंटेलिजेंस ने ख्वान पुजोल गार्सिया का कोड नेम अलेरिक रखा। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गार्सिया का मैड्रिड में रहने वाले जर्मन एजेंट फ्रेडरिच नेपेरेटे बने। उस एजेंट ने गार्सिया को कई एस्पिनाज टैक्टिक्स सिखाए जो उसके काम आने वाला था, जैसे कैसे सीक्रेट राइटिंग्स करना, कौन सा इंफॉर्मेशन कहां और कैसे पहुंचाना वगैरह। यहां तक ख्वान गार्सिया को इनविजिबल इंक का बॉटल, कोड बुक और एक्सपेंस के लिए 600 पाउंड भी दिए। ख्वान को सबसे पहले ब्रिटेन जाने को कहा, परंतु ख्वान गार्सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ब्रिटेन नहीं, लिस्बन पहुंचा। लिस्बन वो अपनी पत्नी के साथ सेटल हुआ। प्रश्न यह है कि ब्रिटेन की जासूसी भला लिस्बन से कैसे? तो जवाब यह है कि जर्मन से कोई लगाव ख्वान पुजोल गार्सिया को न था। पढ़ने व जानकारियों के धनी ख्वान पुजोल गार्सिया लिस्बन के लाइब्रेरी जाकर ब्रिटेन के कई जगहों की जानकारियां इकट्ठा करता। न्यूज़पेपर के थ्रू कौन सा ड्रामा कौन से थिएटर में चल रहा है से लेकर ब्रिटेन की आबोहवा सबकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता। अब मजे की बात यह है कि एक आध मीटिंग्स जो इंग्लैंड में होती उसके आसपास की बनावटी इंफॉर्मेशन गार्सिया जर्मनी तक पहुंचाता। यह बात अलग है कि यह इंफॉर्मेशन जर्मन्स के कोई खास काम नहीं आ रही थी, परंतु उन्हें भी तसल्ली बनी रहती कि उनका एक एजेंट इंग्लैंड में पोस्टेड है। कुछ खबरें ख्वान गार्सिया की सच में बेहद नजदीक रहती, जैसे कुछ कैबिनेट्स की मीटिंग अगर होने वाली होती तो वो अखबार में छपती। बस इन्हीं खबरों से वो अंदर की खबरें निकालकर जर्मन को भेजता। गार्सिया की कुकड अप स्टोरीज सच के ऑलमोस्ट करीब रहती। बस ऐसी ही एक तुक्के की खबर सच होने वाली थी और यह खबर बहुत बड़ी होने वाली थी। दरअसल हुआ था कुछ यूं कि गार्सिया ने जर्मन्स को इंफॉर्मेशन भेजा कि आज से कुछ दिनों के भीतर अलाइड फोर्स की एक शिप माल्टा रवाना होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अलाइड फोर्स की यह शिप माल्टा रवाना हुई। बस इस खबर से जर्मन्स को लगने लगा कि उनका खबरी ख्वान पुजोल बिल्कुल सही ट्रैक पर है।
वहीं दूसरी तरफ ख्वान पुजोल का इतना सटीक तुक्का उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल वेंचर साबित होने वाला था। इसके बाद ख्वान पुजोल ने जर्मनी से और पैसे मांगने शुरू किए। गार्सिया ने कहा कि उसने 27 नए एजेंट्स का नेटवर्क बनाया है। इनमें से कोई कैफे में काम करता है, कोई मजदूर है, कोई आर्मी से है, यहां तक इन 27 में से एक एजेंट कैबिनेट में भी है। दूसरी तरफ जर्मन्स भी बड़े आसानी से उनके जाल में आ गए, क्योंकि यह वह समय था जहां माल्टा शिप इंसिडेंट के सिवाय तुक्के तुक्कों में कई खबरें जर्मन्स के काम आ रही थी। इन 27 एजेंट्स के लिए जहां ख्वान पुजोल गार्सिया को करोड़ों मिल रहे थे, वहां हकीकत जबकि यह थी कि यह 27 एजेंट्स फिक्टिशियस यानी ऑन पेपर ही थे। जी हां, यह एजेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सोचिए किस हद तक शातिर व खतरनाक दिमाग के धनी थे ख्वान पुजोल गार्सिया। जहां सब कुछ अब तक अच्छा चल रहा था, वहां MI6 और MI5 बहुत जल्द अपना पंजा ख्वान पुजोल गार्सिया पर गाड़ने वाले थे। MI5 और MI6 दोनों एजेंसीज को लगने लगा कि कोई ना कोई जरूर है जो इनके इंफॉर्मेशन जर्मन या ब्रिटेन के राइवलरी कंट्रीज को भेज रहा है। दोनों एजेंसीज ने फुल स्केल पर स्पाई हंट शुरू किया। ख्वान गार्सिया के कम्युनिकेशन को ब्रिटिश अल्ट्रा कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट प्रोग्राम द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। फिर क्या, 24 अप्रैल 1942 को ख्वान पुजोल गार्सिया को ब्रिटिश इंटेलिजेंस समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके सामने आते ही ख्वान ने तुरंत कहा कि उसने तकरीबन 3 से 4 बार ब्रिटिश इंटेलिजेंस समक्ष स्पाई बनने की इच्छा जाहिर की थी, और यह बात भी कबूली कि वो जो भी इंफॉर्मेशन जर्मनी पहुंचाता वह सिर्फ और सिर्फ एक सटीक तुक्का रहता। उसने यहां तक अपने 27 फिक्टिशियस एजेंट्स तक की बात ब्रिटिश इंटेलिजेंस के सामने रखी। MI5 और MI6 ने खासा इंटरेस्ट लिया इस बार ख्वान पुजोल गार्सिया पर। उन्हें वाकई बिलीफ न हुआ कि एक सिंपल सा आदमी सिर्फ ब्लफ के सारे जर्मन इंटेलिजेंस को कैसे बेवकूफ बना सकता है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस जर्मन इंटेलिजेंस की बेवकूफता से शॉक थी, पर ख्वान के इंटेलिजेंट अप्रोच से ज्यादा शॉक में थी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सोचा कि क्यों ना ख्वान गार्सिया को डबल एजेंट बनाकर जर्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, और इसी सोच के साथ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ख्वान को डबल एजेंट बनने का ऑफर किया। ख्वान गार्सिया के लिए यह सब एक खतरनाक मोड़ सा था, परंतु उसकी यह सोच भी थी कि यह अच्छा मौका है ब्रिटिश इंटेलिजेंस में घुसकर उनके लिए काम करने का। फिर क्या था, गार्सिया के वाइफ और बच्चों को लंदन शिफ्ट किया गया। ख्वान गार्सिया को MI5 ने कोड नेम दिया गार्बो। ख्वान गार्सिया का हैंडलर MI5 से स्पेनिश स्पीकिंग ऑफिसर हैरिस को रखा गया। ख्वान को इंस्ट्रक्ट किया गया कि जर्मन्स को वो जो मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन भेजता है उसे वो कंटिन्यू रखे। बस एक छोटा सा चेंज ये होने वाला था कि MI5 कुछ जेन्युइन पर वैसे इंफॉर्मेशन गार्सिया को भेजेगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, और वह भी इसीलिए ताकि जर्मन्स को ख्वान गार्सिया की क्रेडिबिलिटी पर शक ना हो। हैरिस और ख्वान ने ऑन पेपर 27 एजेंट्स के नाम से अलग अलग तकरीबन 315 लेटर्स जर्मन इंटेलिजेंस तक पहुंचाए। इस अटेम्प्ट से 2 फायदे हुए। पहला, जर्मन्स को इस बात की पुष्टि हो गई कि ख्वान के नेटवर्क वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, और दूसरा, इन एजेंट्स द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, बल्कि हकीकत यह है कि MI5 रियल बट नॉट सो इंपॉर्टेंट मैसेज ख्वान के थ्रू जर्मन्स तक पहुंचा रही थी। नवंबर 1942 एक इंपॉर्टेंट मैसेज ख्वान ने जर्मनी को पहुंचाया। उस इंफॉर्मेशन के अनुसार ऑपरेशन टॉर्च एग्जीक्यूट हो चुका था, और यह ऑपरेशन था नॉर्थ अफ्रीका को इन्वेड करने का बाय अलाइड पावर। यह लेटर बाय एयर पहुंचाना जाना था, बट ब्रिटेन ने जानबूझकर इस लेटर को लेट पहुंचाया। जब तक जर्मन्स तक यह लेटर पहुंचा तब तक ऑपरेशन टॉर्च की घटना घट चुकी थी। लेटर की तारीख ऑपरेशन के 3 हफ्ते पहले की मेंशन्ड थी। जर्मन के लिए इंफॉर्मेशन काम की तो न रही, पर वे ख्वान गार्सिया के नेटवर्क व इंफॉर्मेशन पर हद से ज्यादा प्रभावित थे। परंतु हर बार वक्त सही हो तो क्या ही बात हो। एक बार हुआ था ऐसा कि एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जर्मन्स को बहुत आसानी से मिला अबाउट ब्रिटेन। उन्होंने यह सिंपल सी इंफॉर्मेशन ख्वान की तरफ से क्यों न मिली, इस बात की चर्चा हुई। जवाब में ख्वान ने कहा कि हमारे एक एजेंट की दुखद मौत के चलते वह इंफॉर्मेशन जर्मन इंटेलिजेंस तक न पहुंच पाई। अपने इस बात को और पुख्ता बनाने के लिए हेनरी और ख्वान ने मिलकर इस फिक्टिशियस एजेंट की मौत की खबर लोकल न्यूज़पेपर में छपवा दी। यह खबर झूठी थी, परंतु जर्मन्स इस ट्रैप में फंसे। उन्हें ख्वान के एफर्ट्स जेन्युइन लगे, और मजे और हंसी की बात यह है कि जर्मन्स इस फिक्टिशियस एजेंट के विडो को पेंशन भी दे रहे थे। इन शॉर्ट एंड इन रियल ख्वान को पैसे दिए जा रहे थे।
यह सब तिकड़म करते करते साल आया 1944 का। यह साल जर्मन्स के लिए बहुत नुकसानकारी होने वाला था। यही वो समय था जिसमें सुनिश्चित हो गया था कि आगे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का क्या होने वाला है। हुआ था कुछ यूं कि ऐसी खबर बाहर निकल के आई कि अलाइड फोर्स नॉर्मडे में हमला करने वाली है। जर्मन्स को अपने कॉन्फिडेंस में लाने के लिए ख्वान गार्सिया ने कहा कि वे 6 तारीख की आधी रात को रेडियो के थ्रू जर्मन्स को अलाइड फोर्स के मूवमेंट और स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन देंगे। बल्कि हकीकत में ख्वान उन्हें कोई झूठी मूठी इंफॉर्मेशन देने वाला था। लेकिन लक गार्सिया के इतने मजबूत थे कि उस बात का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 जून सुबह 3 बजे उसने रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करना शुरू किया, परंतु रेडियो ऑपरेटर जो उस वक्त पोस्टेड था उसे नींद आ जाती है। ख्वान ने सुबह 3 से सुबह 8 बजे तक लगातार संपर्क करने की कोशिश की, परंतु ऑपरेटर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और अलाइड फोर्सेस अपना काम दूसरे कोने से कर गई। जब इंस्पेक्ट किया गया कि इंफॉर्मेशन क्यों ना पहुंच पाई जर्मन्स के पास, तब ख्वान ने एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्हें कांटेक्ट करना चाहा पर सामने से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। इस इंसिडेंट से ख्वान ने लकीली एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला, उसे झूठ बोलने की नौबत ही ना आई। दूसरा, जर्मन्स को मानना पड़ा कि ख्वान गार्सिया ने इंफॉर्मेशन देनी चाहिए पर हमारे ऑपरेटर ने ही नाकामयाबी दिखाई। इस इंसिडेंट से जर्मन के मन में ख्वान गार्सिया के लिए और कॉन्फिडेंस आ गया। ख्वान ने जर्मन को अपने जाल में फंसा उनका विश्वास जीतने का काम बेहतरीन किया। यह तो फिर भी कुछ हद तक ही नुकसान था, परंतु आगे जो ख्वान गार्सिया करने वाला था उसकी चोट सीधा हिटलर को लगने वाली थी। बात कुछ ऐसी है कि ख्वान गार्सिया ने इंफॉर्मेशन पास की जर्मन्स को कि अलाइड फोर्स केले शहर से अटैक करेगा। जर्मन्स के लिए यह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। यह संदेशा हिटलर तक पहुंचा। हिटलर ने इस इंफॉर्मेशन को डबल चेक करने को कहा, परंतु जर्मन इंटेलिजेंस को ख्वान गार्सिया के क्रेडिबिलिटी पर कोई शक न था। और हुआ भी ऐसा ही। एरियल सरफेस से पता लगाया तो पता चला कि अलाइड फोर्स खूब सारे टैंक्स और कैंप्स के साथ तैनात थी केले शहर से कुछ दूरी पर। हिटलर यह जानकारी पाकर अत्यंत खुश हुआ और यह खुशी इतने हद तक की थी कि उसने ख्वान गार्सिया को जर्मन के वन ऑफ द हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड आयरन क्रॉस से सम्मानित तक कर डाला। फिर क्या था, जर्मन आर्मी की तकरीबन 1.5 लाख की सेना भारी हथियारों के साथ केले की तरफ डिप्लॉय हुई। जर्मन्स कुछ दूरी पर छावनी बनाकर अलाइड फोर्स की प्रतीक्षा करने लगे। 1 दिन बीता, कोई प्रतिक्रिया न आई। 2 दिन बीता, कोई हलचल नहीं अलाइड फोर्स की। 3 दिन बीता, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसे करते करते हफ्तों बीत गए, कोई हलचल अलाइड फोर्स की न हुई। हिटलर को अब शक होने लगा कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। उन्होंने तुरंत जर्मन इंटेलिजेंस को अलाइड फोर्स के मूवमेंट का पता लगाने को कहा। इधर जर्मन्स जैसे हरकत में आती कि तभी पता चला कि अलाइड फोर्स ने केले शहर के दूसरे तरफ से हमला कर काफी हद तक की टेरिटरी अपने कब्जे कर ली है। यहां से जर्मन को संभलने का मौका ना मिला, वो एकाएक सकपका गए। जब इस हार का पता लगाया जर्मन्स ने तो पता चला कि जिस साइड से अलाइड फोर्स की वे राह देख रहे थे, हकीकत में वहां पर मौजूद सारे टैंक्स, वेपन्स, कैंप्स पूरी तरह से फेक थे। यह एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन था और बहुत बड़ी चाल जिसमें जर्मन्स आसानी से फंसे और उन्हें यह पता लगाने में जरा भी वक्त न लगा कि इस जाल को बूंदने वाला और कोई नहीं पर उन्हीं के प्रिय हिटलर द्वारा सम्मानित आयरन क्रॉस अवॉर्डी ख्वान पुजोल गार्सिया था। जर्मन्स हाथ मसलते रह गई और ख्वान गार्सिया दूसरी तरफ अपनी चाल शतरंज की इस खेल में जर्मन्स को शय और मात दे चुपचाप निकल गया। केले शहर की हार जो ख्वान गार्सिया ने दी, उसके बाद से जर्मन्स का डाउनफॉल जबरदस्त शुरू हुआ। यह डाउनफॉल इतना घातक था कि महज 1 साल के अंदर जर्मन डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर जर्मनी के हार की घोषणा की। बात करें ख्वान गार्सिया की तो केले शहर के मिस इन्फॉर्मेशन के बाद नाज़ी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े। यह बात अलग है कि ब्रिटेन ने पूरी प्रोटेक्शन ख्वान गार्सिया को दे रखी थी, परंतु फिर भी ख्वान को डर बना रहता कि कभी ना कभी कोई नाज़ी उसको अपना शिकार जरूर बनाएगा। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ख्वान गार्सिया MI5 और MI6 समक्ष प्रस्तुत होकर अपने एस्पिनाज लाइफ खत्म करने की रिक्वेस्ट करता है। हकीकत में ख्वान अब मेंटली थक चुका था और वह सब कुछ छोड़ अंडरग्राउंड होना चाहता था ताकि वह नाज़ी के बचे खुचे लोगों के हाथ न आए। MI5 और MI6 ने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। ख्वान ने जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के खिलाफ काम किया वह किसी गोल्ड डस्ट से कम न था। आपको यह भी बता दें कि ब्रिटेन ने ख्वान को मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से भी सम्मानित किया था। साल 1949
मलेरिया रोग के चलते ख्वान पुजोल गार्सिया की मौत हुई। यह खबर अखबार में आग की तरह फैली। जो भी उन्हें जानते थे उन सब के लिए यह एक खतरनाक झटके सा था। परंतु साल 1971 गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला साल बना। होना था कुछ यूं कि ब्रिटिश पॉलिटिशियन रूपर्ट एल्सन गार्बो नाम के अंडरकवर एजेंट के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं। आपको बता दें कि गार्बो ख्वान पुजोल गार्सिया का कोड नेम था जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस द्वारा दिया गया था। कई सालों तक रूपर्ट एल्सन ने कई फॉर्मर व करंट अंडरकवर एजेंट्स के इंटरव्यू किए ताकि वह गार्बो तक पहुंच सके, क्योंकि रूपर्ट का मानना था कि गार्बो अभी भी जिंदा है। कई सालों के अथक मेहनत के बाद 20 मई 1984 रूपर्ट एल्सन ने गार्बो उर्फ ख्वान पुजोल गार्सिया को न्यू ऑरलियंस से ढूंढ निकाला। जी हां, ख्वान पुजोल गार्सिया जिंदा थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उनकी सेफ्टी और गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए ख्वान को 1949 में मलेरिया से मरने की खबर को फैलाया। ख्वान गार्सिया अपने परिवार के साथ न्यू ऑरलियंस में रहते। रूपर्ट एल्सन के खूब रिक्वेस्ट के बाद ख्वान उनके साथ लंदन चलने को तैयार हुए। लंदन के बकिंघम पैलेस में प्रिंस फिलिप ने उनका स्वागत कर उनका सम्मान किया। इसके बाद साल 1988 में फाइनली ख्वान पुजोल ने अंतिम सांस कैरेकस शहर में ली। तो दोस्तों, यह कहानी थी इतिहास के सबसे चतुर चालाक डबल एजेंट ख्वान पुजोल गार्सिया की। उनके साहस और दिमाग ने एस्पिनाज गेम के कई लूप होल्स को दर्शाकर इस सीक्रेट वर्ल्ड को अलग ही चुनौती दी। यह इकलौते डबल एजेंट थे जो न पकड़े गए, उल्टा दोनों देश के उच्च अवार्ड से सम्मानित भी हुए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।